फिल्म की शुरुआत इस मूवी के कैरेक्टर वीनस नाम की लड़की से होती है, जिसका निकनेम वी है, जो कि एक हाई स्कूल सीनियर है। वी वेब पर सर्फ कर रही होती है कि अचानक उसे अपने दोस्त जेपी से एक फेसबुक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें वह उसे एक फोटो में टैग करता है जो उसने ली थी। उसी समय वी को उसकी दोस्त सिडनी की कॉल आती है, जो उसे एक गेम के बारे में बताती है जो 24 घंटे के लिए लॉन्च हो रही है। ये गेम वॉचर्स और प्लेयर्स के बीच थी, जिसमें प्लेयर को कुछ डेयर मिलते थे जिन्हें पूरा करके वे पैसे कमा सकते थे, जबकि वॉचर्स पैसे देकर सब कुछ देख सकते थे। सिड बताती है कि वह गेम के लिए साइन अप कर चुकी है और वह वी को भी इसे खेलने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वी मना कर देती है। वी कॉलेज के लिए शहर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसे अपनी मां की चिंता होती है, जो उसके जाने के बाद अकेली हो जाएंगी। कुछ साल पहले वी के भाई की मौत हो गई थी और वे दोनों उस दुख से अब तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। स्कूल में वी ईयरबुक के लिए सेरेमनी की फोटोज ले रही होती है, जबकि उसी समय उसकी दोस्त सिडनी अपने दोस्तों टॉमी, लिव और वेस के साथ पेप रैली में शामिल होती है। सिड लिव को अपना फोन देकर उसे अपना डेयर रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। चीयर लीडर्स के साथ मिलकर पूरी स्कूल के सामने अपनी स्कर्ट लिफ्ट करती है और उसका डेयर पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो पैसों के लिए अलग अलग तरीकों से अपना डेयर पूरा कर रहे होते हैं। वी और उसका ग्रुप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां सिड बार बार वी को नर्व खेलने के लिए कह रही होती है, क्योंकि वी कभी रिस्क नहीं लेती। वहां वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उसके दोस्त उसे डेयर देते हैं कि वह जेपी से जाकर बात करे, क्योंकि वह जेपी को पसंद करती है। इसी समय सिडनी जेपी को अपने दोस्तों के साथ बैठा देखकर उसे बात करने का फैसला करती है। वह जेपी से पूछती है कि क्या वह वी के साथ डिनर करना चाहेगा, लेकिन जेपी कहता है कि वी उसकी टाइप की नहीं है। वी उदास होकर वहां से चली जाती है और घर जाकर नर्व पर लॉग इन करती है। वह रूल्स पढ़कर यह तय करती है कि वह एक प्लेयर बनेगी। नर्व तुरंत उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेना शुरू करती है और उससे 3 रूल्स बताती है। पहले, सभी डेयर उसे रिकॉर्ड करने होंगे। दूसरा, वह सिर्फ 2 तरीकों से ही गेम से बाहर हो सकती है, फेल या बेल यानी छोड़ना। तीसरा, स्निचेस गेट स्टिचेस। उसी समय उसे अपना पहला डेयर मिलता है। वी तुरंत टॉमी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने नर्व में साइन इन कर लिया है। वो टॉमी के साथ अपना पहला डेयर करने के लिए डाइनर जाने को कहती है। उसे एक स्ट्रेंजर को 5 सेकंड के लिए किस करने का डेयर मिलता है और इसके बदले में उसे $100 मिलेंगे। वो किसी रैंडम शख्स को चूज करने में थोड़ा हेजिटेट करती है कि इतने में उसे एक लड़का ईएन दिखाई देता है जो उसकी फेवरेट बुक पढ़ रहा होता है। वी उसके पास जाती है और उसे किस करती है, जबकि टॉमी उसका डेयर रिकॉर्ड करता है। डेयर कंप्लीट हो जाता है। जब वी वापस टॉमी के पास जाती है, वो थोड़ा अनहोनी होता है क्योंकि वो सीक्रेटली वी को पसंद करता है। वी वापस मुड़कर देखती है कि ईएन गायब हो जाता है। फिर वो डाइनर के आसपास घूमते हुए एक ग्रैंड परफॉर्मेंस करते हुए नजर आता है, जिसमें वो गाना गा रहा होता है और वो भी अपना डेयर कंप्लीट कर रहा होता है। इसके बाद वो वी के टेबल के पास आता है कि इतने में वी को नया डेयर मिलता है, जिसमें वो वी को ईएन के साथ सिटी में जाने के लिए $200 देने की ऑफर करते हैं। वी पहले मना कर देती है और कहती है कि उसने सिर्फ एक डेयर के लिए ये गेम खेला था, लेकिन अचानक उसका इरादा बदल जाता है और वो टॉमी को अकेला छोड़कर ईएन के साथ मोटरसाइकिल पर सिटी जाने का फैसला करती है। वी और ईएन सिटी पहुंच जाते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी वी को एक नया डेयर मिलता है, जिसमें उसे एक कुच्योर ड्रेस ट्राई करनी होती है। वी तुरंत मॉल में जाती है और ड्रेस ढूंढने लगती है। उसे वो ड्रेस नजर आती है और वो तुरंत ड्रेस ट्राई करने जाती है। वी टाइम खत्म होने से पहले ही ड्रेस पहन लेती है, लेकिन डेयर कंप्लीट होने का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इतने में वो शीशे में खुद से बातें कर रही होती है कि उसी समय वो ईएन को उसी स्टोर में एक सूट ट्राई करते हुए देखती है। दूसरी तरफ टॉमी डाइनर में रहता है और डिसाइड करता है कि वो वी के डेयर देखने के लिए वॉचर्स बनेगा। वो गेम में वॉचर सेलेक्ट करता है और वी को लाइव देखना शुरू करता है। जैसे ही वी और ईएन अपने ड्रेसिंग रूम्स में वापस जाते हैं, तो वी को पता चलता है कि उनकी सब चीजें गायब हो चुकी हैं। इतने में ईएन उसके पास आता है और बताता है कि उसके कपड़े भी गायब हो चुके हैं। उसी वक्त उन्हें अगला डेयर मिलता है, जिसमें उनको स्टोर से किसी तरह निकलना होता है। वो अपने कपड़े उतारकर अंडरवेयर में स्टोर से बाहर निकलते हैं। उस समय कुछ वॉचर्स उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्हें ईएन की मोटरसाइकिल पर वही कपड़े मिलते हैं जो उन्होंने ट्राई किए थे। उसी समय उनके फोन्स में अगला डेयर आता है, जबकि दूसरी तरफ लिव सिडनी को बताती है कि वी टॉप 10 प्लेयर्स में शामिल हो चुकी है, जिसे सुनकर सिडनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ वी और ईएन सेंट मार्क जाते हैं अपने नेक्स्ट डेयर के लिए, जहां वी और ईएन टैटू पार्लर जाते हैं। वहां वी को कोई भी टैटू पसंद नहीं आ रहा होता, तो ईएन एक सीक्रेट टैटू ड्रॉ करता है जो वी को करवाना होता है।
वी वो टैटू ड्रॉ करवाती है जो एक लाइट हाउस होता है जो उसकी फेवरेट बुक का रेफरेंस होता है। दूसरी तरफ टॉमी अपने हैकर दोस्त अजहार को कॉल करता है और उससे अरूबा के लिए टिकट मांगता है जो कि एक डार्क वेब है। अजहार को लगता है कि ये रिस्की है और मना कर देती है, लेकिन उसके कहने पर वो उसे एक कोड भेज देती है जो अरूबा नाम की साइट का एक्सेस देता है। टॉमी उसे एक्सेस करता है और पुराने नर्व वीडियोस देखने लगता है जिसमें उसे पता चलता है कि इयन पहले भी ये गेम खेल चुका है। उसने वो मोटरसाइकिल चुराई थी और क्रेन से लटक कर एक डेयर भी कंप्लीट किया था। दूसरी तरफ सिडनी दिखती है कि वी के फॉलोअर्स उससे ज्यादा होने वाले हैं और वो काफी हैरान होती है ये सब देखकर। इतने में इयन को अगला डेयर मिलता है जिसमें उसे ब्लाइंड फोल्ड होकर 60 मील प्रति घंटा पर बाइक चलानी होती है, लेकिन वी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसका इस चीज में साथ नहीं दे सकती। उसी समय वहां एक और प्लेयर उसके पास आता है जो अपना डेयर कंप्लीट करने के लिए वी की फोटो लेता है और चला जाता है। इयन वी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ये अकेले नहीं कर सकता, उसे इसमें उसका साथ चाहिए। वी मान जाती है और वो डेयर कंप्लीट करना शुरू करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिडनी एक बार में बहुत से लोगों के साथ उनका डेयर देख रही होती है। वो डेयर शुरू करते हैं और इयन बाइक चलाना शुरू करता है। वी उससे रास्ता बताना शुरू करती है और वो सब गाड़ियों के बीच से होकर बाइक राइड कर रहे होते हैं और कुछ गाड़ियों के बहुत करीब से गुजरते हैं। अचानक वो 60 मील प्रति घंटे को टच करते हैं और उनका डेयर कंप्लीट हो जाता है। सब उनका डेयर देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं, जबकि सिडनी जेलस नजर आती है और अपने रूम में चली जाती है। वो अपने फॉलोअर्स से बात कर रही होती है कि तभी एक और प्लेयर उसके रूम में आता है और उसके साथ टीम अप करने का कहता है और उसे अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वी की मां टॉमी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक से उनके जॉइंट अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए थे। टॉमी जो उसे सच नहीं बता सकता था कहता है कि वी की एक जॉब लग गई है और पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। वी और इयन एक कैरोसेल पर जाते हैं जहां उसे सिडनी की कॉल आती है, लेकिन वह उसकी कॉल कट कर देती है जबकि उसके दोस्त एक हाउस पार्टी में उसे देख रहे होते हैं। वी अपने डेयर के बारे में बात करती है और कहती है कि वह नर्व खेल रही है क्योंकि उसकी दोस्त सिड को लगता है कि वी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, जबकि असल में सिड खुद इनसिक्योर है। यह सुनकर सिड को गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। सिड एक पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहां उसे डेयर मिलता है कि वह एक लैडर पर एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट तक वॉक करे। यह डेयर उसके लिए स्केरी होता है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। जब वह आधे में पहुंचती है तो वह अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए लैडर पर खड़ी होती है, लेकिन अचानक स्लिप होती है और उसका फोन गिर जाता है, जिसके बाद नर्व उसे बेल कर देती है, जिसका मतलब था कि उसे अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। इतने में हम उसी प्लेयर को देखते हैं जिसने सिडनी के साथ टीम का कहा था, जो ट्रेन की पटरी पर लेटकर अपना डेयर कंप्लीट करता है और सब प्लेयर्स में पहले नंबर पर होता है। दूसरी तरफ वी और इयन एक पार्टी पर पहुंचते हैं जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। पार्टी में वह अपने दोस्तों से मिलती है जो उसे सिड के रीसेंट डेयर के बारे में बताते हैं। वह सिड से मिलती है जहां उन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और सिड कहती है कि वह बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और उसका मजाक उड़ाती है। इतने में वी को डेयर मिलता है कि वह सिडनी का लैडर वाला डेयर कंप्लीट करे। वी फिर उसी लैडर पर चढ़ती है और लैडर से बहुत आसानी से क्रॉस कर जाती है। सिडनी यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी नजर आती है। वी वहां से जाने लगती है कि टॉमी उसे रोकता है और बताता है कि इयन यह गेम पहले भी खेल चुका है और यह उसका डेयर था कि वह वी और साइड के बीच झगड़ा कराए। वी यह जानकर गुस्सा हो जाती है और पुलिस के पास जाने का फैसला करती है। इयन उसे बहुत समझाता है और रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो यह शायद उसकी आखिरी गलती होगी, लेकिन वह नहीं सुनती। वी बिल्डिंग के बाहर एक कॉप से मिलती है और उसे इस गेम के बारे में बताती है, लेकिन वह पुलिस वाला कुछ नहीं करता, जबकि इयन वहां से भाग जाता है। इतने में वी की मां उसे कॉल करती है और कहती है कि उनके अकाउंट से सारा पैसा निकल गया है। उसी समय वी के सामने टाई आता है जो कहता है कि उसे यह गेम जीतना ही होगा और वह वी को बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि वी एज अ प्लेयर गायब हो जाती है। इतने में वी एक फ्रेट कंटेनर में जाती है जिसमें स्निचेस गेट स्टिचेस लिखा होता है। कंटेनर में एक टीवी ऑन होता है जिसमें कंप्यूटर वॉइस कहता है कि क्योंकि वी ने स्निच किया, नर्व अब उसकी लाइफ, फैमिली और फ्यूचर सब कुछ कंट्रोल करेगा और अगर वह वहां से एस्केप करना चाहती है तो उसे वह गेम जीतना होगा। वह कंटेनर से निकलती है और एक अनजान जगह पर होती है। इतने में इयन वहां आता है जो उसे बताता है कि वह भी गेम का प्रिजनर है। इयन बताता है कि 1 साल पहले वह टाई और रॉबी को क्रेन से लटक कर डेयर कंप्लीट करने को दिया गया था,
जिसको कंप्लीट करते हुए रॉबी गिर गया और मर गया। इयन और टाई पुलिस के पास गए थे, जिसके बाद नर्व ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इयन कहता है कि वह अपना डेयर करेगा जो उसे टाई से आगे रखेगा ताकि वह और भी फाइनल तक पहुंच सके, और उन्हें यह गेम जीतना होगा अगर वह वहां से निकलना चाहते हैं। वह दोनों वहां से वापस सिटी पहुंचते हैं, जहां वी टॉमी और सिड से मिलती है और दोनों से सुलह कर लेती है। वह उन्हें बताती है कि उन्हें किसी तरह इस गेम को खत्म करना होगा। वह उनके साथ मिलकर इस गेम को रोकने के लिए प्लानिंग करती है। इस दौरान इयन एक डेयर करता है जिसमें वह क्रेन से एक हाथ से 5 सेकंड्स तक लटकता है और वह सक्सेसफुल हो जाता है और फाइनल में पहुंच जाता है। जबकि वी स्टेशन की तरफ जाती है, जहां एक अनजान व्यक्ति उससे पीछे आने के लिए कहता है और एक पार्सल छोड़कर चला जाता है। वी वह पैकेज उठाती है जो एक लोडेड गन होता है और वी फाइनल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ टॉमी और सिड एक बार में जाते हैं और आजहर से मिलकर नर्व के सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं। इतने में वी की मां को गेम के बारे में पता चल जाता है और वह टॉमी को कॉल करती है। टॉमी उन्हें अपने एड्रेस पर आने को कहता है और वह उनके साथ फाइनल राउंड देखने के लिए पहुंचती है। वी और इयन एक एरिना में पहुंचते हैं अपने फाइनल डेयर के लिए, जहां उन्हें 100 वॉचर्स देख रहे होते हैं। इतने में उनको डेयर मिलता है कि वी और इयन को एक दूसरे को मारना पड़ेगा। टाइमर शुरू होता है और इयन वी से कहता है कि वह उसे मार दे ताकि वह जीत जाए, लेकिन वी मना कर देती है और वहां से जाना चाहती है। लेकिन उसी समय वहां टाई आता है और कहता है कि वह यह काम करेगा और उनमें से किसी को मारेगा। सभी वॉचर्स चीयर करते हैं, लेकिन वी सभी वॉचर्स को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या वे एक शो के लिए किसी इंसान की जान लेना चाहते हैं, लेकिन वे सब उसकी बात नहीं सुनते। तो वी टी को डेयर देती है कि वह उसे शूट करे। फिर नर्व वी की जान के लिए वोट करने का फैसला करती है। मेजॉरिटी यस करती है और वी को शूट करने का निर्णय होता है। उसी समय टाई शॉट लेता है और वी इयन की बाहों में गिर जाती है। अजहर सभी वॉचर्स के फोन पर एक मैसेज भेजती है और सारे वॉचर्स अपने नाम देखकर और मैसेज पढ़कर यह जान लेते हैं कि वे सब मर्डर के एक्सेसरीज हैं और उनके पास लॉग आउट करने का ऑप्शन होता है। सभी लोग डर कर लॉग आउट कर जाते हैं और अजहर सर्वर क्रैश कर देती है और नर्व को परमानेंटली शट डाउन कर देती है। इयन गुस्से में टाई को शूट करने वाला होता है कि वी अचानक रिवील करती है कि वह जिंदा है और उसने पूरा सीन प्लान किया था और टाई ने ब्लैंक बुलेट चलाई थी। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अजहर यह सुनिश्चित करती है कि वी और उसकी मां को उनका पैसा वापस मिल जाए। एंड में वी और इयन, जो अपना असली नाम सैम बताता है, डिसाइड करते हैं कि वे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे।